हमने अपनी पिछली वीडियोस में एकेडमिक अलर्ट की बात की थी। हम लोगों ने एकेडमिक अलर्ट के बारे में काफ़ी डिटेल से समझा था। आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब मैं एक टर्म यूज़ करने वाली हूँ, वो है एकेडमिक प्रोबेशन। एकेडमिक प्रोबेशन अपने आप में एक बहुत ही कंसर्निंग टर्म है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं, एकेडमिक प्रोबेशन का मतलब है कि जो आपकी करंट सीजीपीए है वो आपके टारगेट सीजीपीए से काफ़ी कम हो गई है। मतलब आपकी जो सीजीपीए उसमें गैप ज़्यादा बढ़ गया है। आपको जितनी चाहिए उतनी आपके पास है नहीं और गैप ज़्यादा हो गया है। तो जो टारगेट सीजीपीए वहां तक पहुंचने के लिए, मतलब उस गैप को कवर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट अभी डालने पड़ेंगे इस सेमेस्टर में। तो वहाँ पे एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है स्टूडेंट के मन में, जिसके पास एकेडमिक प्रोबेशन लेटर इशू हो जाता है। मैं इस प्रेशर को कंपेयर करूंगी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से। जब हम लोग मान लीजिए 10th में होते हैं, +2 में होते हैं, हमारे पास बोर्ड के एग्जाम होते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ लो वरना एक साल खराब हो जाएगा अगर फेल हो गए तो जो प्रेशर वहाँ पे होता है फेल होने का, एक साल बर्बाद होने का, वही सेम प्रेशर आप इधर भी देख लीजिए, इधर भी उस स्टूडेंट के ऊपर बन जाता है। प्रेशर ऐसा बिल्डअप हो जाता है। वो अपनी शिफ्ट्स भी लगा रहा होता है, अपनी जॉब भी कर रहा होता है, और उसके मन में ये भी चल रहा होता है कि मुझे इस सेमेस्टर में बहुत अच्छे नंबर चाहिए। एक हैव टू की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है यहाँ पे कि अगर मैंने अच्छे नंबर लिए तो ठीक, अगर मैंने बुरे नंबर लिए तो जो नेक्स्ट टर्म है उसमें मेरी सिचुएशन वर्स हो जाएगी। दैट मीन्स आगे फ्यूचर में हो सकता है कि सिचुएशन कवर ही ना हो पाए, मतलब कि परसेंटेज कवर ही ना हो पाए। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आई एम सजेस्टिंग यू कि इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि एकेडमिक प्रोबेशन क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर आप एकेडमिक प्रोबेशन पे आ गए हैं तो उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब दूसरी बात, एकेडमिक प्रोबेशन क्या है? एक वो टर्म है जो आपकी, मान लीजिए आप एमबीए करोगे, एमबीए डिग्री करोगे, आपको डिग्री मिलेगी। तो उस डिग्री में शो होता है कि ये जो स्टूडेंट है हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया था, इस टाइम पीरियड पे ये एकेडमिक प्रोबेशन पे रहा है। तो वो थोड़ा सा रैकेट हल्का सा खराब हो जाता है। वैसे घबराने वाली, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर एकेडमिक प्रोबेशन है, एक प्रॉब्लम आई है, तो उसका सोल्यूशन अपने आप हो जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि अगर आपका आ गया है तो चलो कोई बात नहीं, ध्यान दे लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। चक्कर ये है कि अगर सर्टन पॉइंट पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो सिचुएशन वर्स ज़्यादा हो जाती है। तो अगर कोई स्टूडेंट नए हैं जिसको नहीं पता, तो आप लोग वीडियो एंड तक देखना। बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अंशुल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे और हेल्दी होंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकेडमिक प्रोबेशन के बारे में कि एक्चुअली ये है क्या। एकेडमिक प्रोबेशन क्या है? एकेडमिक प्रोबेशन को स्टूडेंट्स को एकेडमिक प्रोबेशन पे तब रखा जाता है अगर उनके पास एकेडमिक अलर्ट है, इशू हो रखा है, और अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वो अपनी सीजीपीए को 3 नहीं कर पाते, या फिर उनको एफ ग्रेड मिल जाता है किसी 2 कोर्सेज में। कहने का मतलब है कि अगर आप एकेडमिक अलर्ट आपके पास ऑलरेडी है और नेक्स्ट टर्म में भी आप सीजीपीए को मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो आपको प्रोबेशन पे डाल दिया जाएगा, या फिर आप फेल हो जाते हो 2 कोर्सेज में। और जो स्टूडेंट एकेडमिक प्रोबेशन पे होते हैं वो मे नॉट रजिस्टर, वो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे मोर देन अ फुल टाइम कोर्स। मतलब फुल टाइम कोर्स का मतलब है कि आप एक सब्जेक्ट में, एक सेमेस्टर में 3 कोर्सेज कर रहे हो, तो आप 4 कोर्सेज नहीं कर सकते। अगर आप एकेडमिक प्रोबेशन पे हो तो नहीं कर सकते क्या? 3 कोर्सेज से ज्यादा। मतलब आप सिर्फ 3 कोर्सेज उठा सकते हो। अगर 4 उठाने की सोच रहे हो तो आप 4 नहीं उठा पाओगे। या क्या करना पड़ेगा उनको, एक तो ये करना पड़ेगा, और दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगी, अगर वो फेल है, अगर वो फेल है तो उससे अगले आने वाले सेमेस्टर में जो आप वो सब्जेक्ट सेमेस्टर करने वाले हैं अगली बार, तो उसमें जो जिस कोर्स में वो फेल हुए थे वो कोर्स उनको रिपीट करने पड़ेंगे। एकेडमिक प्रोबेशन बिकम्स पार्ट ऑफ द स्टूडेंट रिकॉर्ड। स्टूडेंट रिकॉर्ड का एक पार्ट बन जाता है और अपीयर्स ऑन, इसका मतलब है वो दिखता है कहाँ पे? ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स पे। मतलब जो आपको डिग्री मिलेगी, जो आपको ट्रांसक्रिप्ट्स मिलेंगी, उसके ऊपर वो दिखेगा। अब हम समझते हैं फॉर प्रोबेशन को कि वो लेटर कब मिलता है। इसके लिए आपको पता है हम लोग हमेशा एग्जांपल लेके चलते हैं, केसेस लेके चलते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल उठाया, मैं उठा रही हूँ एमबीए फर्स्ट सेम का। एमबीए फर्स्ट सेम में हमने कितने कोर्स लिए? मान लीजिए हमने लिए 3 कोर्सेज।
C1, C2 और C3। C1 में मैंने नंबर ले लिए 3, C2 में आपके नंबर आ गए 3, C3 में आ गए 3। इसका मतलब 72% तो उस जो MBA की जो GPA है उस पर्टिकुलर फर्स्ट सेमेस्टर की वो क्या बन जाएगी, वो 3 बन जाएगी। चलिए, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा किया। अब हम बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास कितने कोर्स हो गए, C4, C5 एंड C6। तो इन 3 कोर्सेज की जो GP है वो आपने मान लीजिए, एक में आपने लिए 3, एक में लिए आपने 3 और एक में आपके मान लीजिए 72 से लेस चले गए, लगा लीजिए आप 70% पे रह गए हैं, तो उसमें आपकी कितनी हो जाएगी, 2.67 हो जाएगी। दैट मीन्स क्लियरली इस जो सेकेंड सेमेस्टर की जो GP है आपकी वो 3 तो नहीं होने वाली। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि 3 से कम ही चली जाएगी। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी क्या, मान लीजिए आपने 2 सेमेस्टर की, अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी, यूनिवर्सिटी ने देखा कि जो आपकी CGPA है, CGPA मैंने पिछले वीडियोस में अच्छे से कैलकुलेट करना सिखाया है, अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप वो पिछली प्रीवियस वीडियोस जाके दोबारा चेक कर सकते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी CGPA निकाल लेगी, ये तो सिंपल सी बात है, मुझे ये तो क्लियरली दिख रहा है कि 3 तो बनेगी नहीं क्योंकि आपके इसमें कम नंबर रह गए थे। तो जो आपकी 6 सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, आपने जो 6 कोर्स उठाए हैं उसकी CGPA अब तक वो कितनी बनेगी, वो तो 3 से कम बनेगी, <3। ये तो क्लियरली है। और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को काफ़ी अच्छे से कर बताया था कि जहाँ पे आपकी CGPA 3 से नीचे चली गई वहाँ पे क्या होगा, आपको एकेडमिक अलर्ट होगा। अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है, मतलब कि पहली बार आपको आपके नंबर कम आए हैं, एकेडमिक अलर्ट यूनिवर्सिटी ने दे दिया, चलिए ठीक है। ये आपने ये जो वाली सिचुएशन थी, मैं पिछले वाला एग्जाम्पल ही लेके चल रही हूँ ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो आपका आ गया एकेडमिक अलर्ट। ठीक है, अब आपने लेनी है नेक्स्ट सेमेस्टर में। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या, थर्ड सेमेस्टर में आप लोग आ जाएंगे। थर्ड सेमेस्टर में आप क्या लेंगे, C7, C8, C9 लेंगे, मान ली अगले 3 कोर्सेज उठाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आती है कंडीशन। इस एकेडमिक लेटर के बाद बनती है कंडीशन कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मान लीजिए, मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ कि मान लीजिए आपका एकेडमिक लेटर आ गया, अब आपके इस वाले सेमेस्टर में, थर्ड वाले सेमेस्टर में क्या क्या आप कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए, मैं उस हिसाब से ही समझाऊंगी। मान लीजिए आपने अच्छा परफॉर्म किया, एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक बुरा परफॉर्म किया है। मान लीजिए आप लेके चलिए बेटर बेस्ट वाला ऑप्शन लेके चलते हैं कि एक आपने अच्छा परफॉर्म किया, एक आपने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया और एक आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आप बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए। तो एकेडमिक लेटर के बाद मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में आप यही 3 चीज़ें करेंगे। अब मैं इन 3 सिचुएशन को समझाती हूँ कि इनसे मेरा मतलब क्या है। मैं सबसे पहले चलती हूँ बेस्ट वाली सिचुएशन लेके कि अगर मान लीजिए आपने बेस्ट परफॉर्म किया, मेरा कहने का क्या मतलब है ये मैं अभी समझाती हूँ। बेस्ट का क्या मतलब है, बेस्ट का मतलब है कि अब देखिए आपके मन में आ गया टेंशन कि मेरा तो एकेडमिक अलर्ट आ गया है, अब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। तो आप मान लीजिए क्या करते हैं, आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लिया, मान लीजिए आपने हर एक सेमेस्टर में आपने दबा के मेहनत की, आपके 3.33 आए, 3.33 आए, 3.33 आए। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। उस टाइम आपकी जो GPA है इस सेमेस्टर को लेके वो आपकी 3.33 बनेगी, ये तो क्लियरली दिख ही रहा है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ CGPA की। जो CGPA है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो हर टाइम CGPA ही देखेगी। अब जो ये वाली CGPA है, जो आपका एकेडमिक अलर्ट आपको मिला हुआ था, अब आप यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपने 9 कोर्स कर लिए हैं, अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी, 9 कोर्सेज की CGPA देखेगी। तो 9 कोर्सेज की CGPA मान लीजिए आपकी बन जाती है 3 से ज़्यादा, कैलकुलेट करेंगे 3 से ज़्यादा बन जाएगी, आप लोग वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपकी बन गई मोर देन 3। अब यूनिवर्सिटी क्या बोलती है, अगर आपने एकेडमिक अलर्ट लेने के अगले सेमेस्टर में बढ़िया परफॉर्म किया, ठीक है, कि आपने ऐसा परफॉर्म किया कि आपकी CGPA ही 3 से ज़्यादा बन गई है, तब यूनिवर्सिटी क्या करती है, तब यूनिवर्सिटी आपका एकेडमिक लेटर हटा देती है। एकेडमिक लेटर जो आपका इशू हुआ था वो आपका हटा देगी और आप दोबारा किस पे आ जाओगे, आप आ जाओगे गुड एकेडमिक स्टैंडिंग पे आ जाओगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि आप दोबारा अच्छी वाली स्टैंडिंग पे आ गए, गुड एकेडमिक स्टैंडिंग पे आ गए हो। ठीक है,
अब मेरे ख्याल से आपको सिचुएशन क्लियर होगी कि आप एकेडमिक लेटर आपने इशू किया पर आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में बढ़िया ही परफॉर्म कर दिया। सीजीपीए क्या आपने, सीजीपीए मतलब कि ओवरऑल सीजीपीए मतलब कि 9 के 9 कोर्सेज की जो परसेंटेज है वो आपने क्या ले ली, 72% से ज़्यादा ले ली। आपका एकेडमिक अलर्ट हट गया, आप गुड एकेडमिक स्टैंडिंग पे आ गए। वट इफ़ कि आपने बेस्ट परफॉर्म नहीं किया। मैं इफ़ वाली सिचुएशन लेके चल रही हूँ कि क्या अगर आपने बेस्ट परफॉर्म नहीं किया, आपने बेटर परफॉर्म किया। बेटर परफॉर्म का क्या मतलब है, हम लोग इसको समझते हैं। मैं इसको जो यहाँ पे ये मार्क्स है मैं इनको यहाँ पे हटा देती हूँ। हम लोग देखते हैं कि अगर आपने बेटर परफॉर्म किया तो उसमें क्या होगा, क्योंकि मैं 3 कंडीशन लेके चल रही हूँ। अब मान लीजिए कि आपने नंबर लिए हैं 7 में, C8 में, C9 में। बेटर वाली सिचुएशन में मान लीजिए आपने लिए हैं 3 3 3 3 3 और 3। यहाँ पे तो आपको एकेडमिक लेटर आया हुआ था, एकेडमिक लेटर मिला हुआ है, ठीक है। आप पिछले वाली मेरे ख्याल से आप सिचुएशन समझ गए होगे कि आप अगर बेस्ट परफॉर्म करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर आप बेस्ट परफॉर्म करते हैं तो जो आपका एकेडमिक अलर्ट है, जो एकेडमिक अलर्ट लेटर है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और आप किस पे आ जाते हो, आप गुड एकेडमिक स्टैंडिंग पे आ जाते हो। गुड एकेडमिक स्टैंडिंग पे मतलब आप दोबारा बढ़िया वाली जो आपको चाहिए होती है आप उस पे आ जाते हो, ठीक है। अगर आपने बेस्ट परफॉर्म किया तो ये चीज़ हो जाएगी। अब आपने क्या किया, बेटर परफॉर्म किया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि आपने 3 के 3 कोर्सेज में 3 लिए, मतलब 72% लिए। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी इस सेमेस्टर की पर्टिकुलर इस सेमेस्टर की जो जीपीए है वो क्या चली जाएगी, वो तो 3 चली जाएगी, ठीक है। मैं फिर दोबारा बोलती हूँ, यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी तो हमारी जो सीजीपीए चेक करती है। सीजीपीए का मतलब जो कि टोटल परसेंटेज क्या है, ठीक है। अब आपकी वो 9 कोर्सेज की टोटल परसेंटेज निकालती है। अब आप लोगों को क्लियरली दिख ही रहा है कि इसमें भी 3 लिए हैं, इसमें भी 3 लिए हैं और बीच वाले सेमेस्टर में तो आपने 3 से कम लिए, तो टोटल क्या हो जाएगा, 3 से कम ही हो जाएगा। वो सीजीपीए आप कैलकुलेट करके देखोगे तो वो आपको पता लग जाएगा। सीजीपीए क्या हो जाएगा, 3 से कम, लेस देन 3। अब यहाँ पे एक मैं हाईलाइट पॉइंट करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बनी, आपके पास एकेडमिक लेटर आ गया, एकेडमिक अलर्ट आ गया है। एकेडमिक अलर्ट जब आया उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने ये वाला परफॉर्मेंस दी, आपने 72% लिए। अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आप ये बोलोगे कि मेरी तो सीजीपीए 3 से कम चली गई है, अब तो मेरे को दूसरा लेटर आना चाहिए। बिल्कुल सही बात, आप लोग यही सोच रहे होगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेकिन आपने जो सीजीपीए है इस वाले सेमेस्टर में 72% मेंटेन की। इस सेमेस्टर में एटलीस्ट आपने पिछले वाले सेमेस्टर से तो ठीक परफॉर्म किया ना, आपने इस वाले सेमेस्टर में जो जीपीए वो 72% रखी, तो यूनिवर्सिटी इसको कंसिडर करती है। यूनिवर्सिटी देखती है कि चलो अगले सेमेस्टर में एटलीस्ट 72% रखे, तो वो क्या करती है, तो वो आपको कोई लेटर इशू नहीं करती, पर आप एकेडमिक अलर्ट पे ही रहते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बेटर सिचुएशन में क्या होता है, बेटर सिचुएशन में होता है कि आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में, मान लीजिए 3rd सेमेस्टर में, आप यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप क्या करते हो, जीपीए को 3 रखते हो, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपको एकेडमिक अलर्ट पे ही रखती है। वो आपको कोई सेकंड लेटर इशू नहीं करती, सेकंड लेटर इशू नहीं करती। वो आपको क्या करेगी, एकेडमिक अलर्ट पे ही रखेगी। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि अच्छी बात है, अगर आप बढ़िया परफॉर्म करो ये तो बढ़िया ही बात है, लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म ना भी कर पाओ तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि आप हर एक सेमेस्टर में उसको 72% एटलीस्ट होल्ड करके रखिए। तो क्या होगा, धीरे 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 सीजीपीए बढ़ती चली जाएगी, 3 तक पहुंची जाएगी। तो टारगेट हमेशा क्या रखना है, टारगेट या तो ये रखना है कि मैं सेमेस्टर में 72% रखूँ या तो प्लस रखूँ। हमेशा टारगेट ये रखना है कि एटलीस्ट आपका कोई लेटर हो तो आप सिर्फ उसी लेटर पे रहे, आप दूसरे वाले लेटर पे मत आए। अब क्या होता है, अब आती है वर्स्ट सिचुएशन कि आप कैसा परफॉर्म करें। मान लीजिए कि अब आपने क्या किया 3rd सेमेस्टर में, इस सिचुएशन को लेके चलते हैं, वर्स्ट वाले सिचुएशन को। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेके चलते हैं कि क्या होगा 3rd सेमेस्टर में अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते, आप 72% भी मेंटेन नहीं कर पाते हो। मैं क्यों कहती हूँ कि हर एक सेमेस्टर में 72% रखो, वो अब मैं इस चीज़ से क्लियर कर दूंगी।
तो मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर में आपने बढ़िया परफॉर्म नहीं किया, मान लीजिए आप बिल्कुल बेकार परफॉर्म किया, 2.67 पे रह गए, 2.67 पे, 2.67 पे। दैट मीन्स क्या है कि आप मान लीजिए 70% पे रह गए हो या फिर 68 पे, या जो भी है। इससे क्लियरली दिख रहा है कि इस सेमेस्टर की जीपीए क्या है, इस सेमेस्टर की जीपीए वो तो 3 से कम ही चली गई, ये तो क्लियरली दिख ही रहा है आपको, ठीक है। इसमें भी 2.67, सब में 2.67 ली है। इस सेमेस्टर की, थर्ड वाले सेमेस्टर की जो जीपी है वो तो 3 से कम ही रहेगी। अब यहाँ पे क्या है, आप ना तो 72% मेंटेन कर पाए, ना ही अब यूनिवर्सिटी तो सिंपल सी बात है सीजीपीए भी कैलकुलेट करेगी, तो आपके नो के नो कोर्सेज की सीजीपीए क्या आ जाएगी, वो तो 3 से कम ही बनेगी, अगेन <3। अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी, यूनिवर्सिटी ने ये देख लिया कि पीछे तो आपका बुरा हाल था ही, इस वाले सेमेस्टर में भी आपने बुरा हाल कर दिया, इस सेमेस्टर में भी आपने अच्छे परफॉर्म नहीं किए, और जो टोटल से जीपीए वो भी 3 नहीं हुई। तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, यूनिवर्सिटी इस सिचुएशन में जब आप ना तो सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ना टोटल अच्छा परफॉर्म कर पाओ, सिर्फ इस सिचुएशन में यूनिवर्सिटी आपको क्या करेगी, एकेडमिक प्रोबेशन वाला लेटर देगी, एकेडमिक प्रोबेशन वाला लेटर। अब आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा एकेडमिक प्रोबेशन कब मिलता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एकेडमिक प्रोबेशन आपको तब मिलता है कि अगर आपके पास एकेडमिक अलर्ट तो हो ही हो। एकेडमिक अलर्ट के बाद जो आपको जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, उस नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी जीपीए और सीजीपीए दोनों की दोनों, जीपीए और सीजीपीए दोनों की दोनों 3 से कम बने। अगर जीपीए भी गिर गई और सीजीपीए भी गिर गई, तब यूनिवर्सिटी क्या करती है, तब यूनिवर्सिटी आपको देती है एकेडमिक प्रोबेशन। आई थिंक आप सब लोगों को यहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट की मदद से दोबारा समझा देती हूँ, बहुत जल्दी समझाऊंगी। फ्लो चार्ट से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि क्या कुछ, मतलब मैं फ्लो चार्ट नहीं है, एक सिंपल सा डायग्राम है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट सेम है जो जीपीए, मान लीजिए आपने फर्स्ट सेम लिया, एमबीए का फर्स्ट सेम, उसमें आपने सीजीपीए क्या, उसमें आपने जो जीपीए है वो आपकी 3 रहेगी, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपने 3 कोर्सेज किए, जो जीपीए है वो क्या है, 3 है, दैट मीन्स वो सीजीपीए भी निकाल लेगी। सीजीपीए 3 कोर्सेज का क्या बनेगा, 3 बनेगा, ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे चलिए मैं फिर भी लिख देती हूँ कि आपकी सीजीपीए क्या बनेगी, 3 बनेगी। चलिए अब आती है सेकेंड सेमेस्टर की। मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर में आपने, यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड सेमेस्टर। अब सेकेंड सेमेस्टर आप करेंगे, ठीक है। आपने जो जीपीए है, मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर में आपने जीपीए 3 से कम ली, आपने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जीपीए आपने क्या की, 3 से कम ली, <3। अब जीपीए कम होने की वजह से क्या होगी, ओवरऑल जो सीजीपीए है वो भी कम ही हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 3 से नीचे चली जाएगी, ये तो सिंपल सी बात है। जिसकी वजह से क्या होगा, आपको क्या होगा, एकेडमिक अलर्ट आएगा। मैं लिख देती हूँ आपको, आपको एकेडमिक अलर्ट आएगा, ठीक है। अब ये वाली सीजीपीए काउंट होगी ना आपकी, ये वाली, तो मैं इसको इधर से हटा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। एकेडमिक अलर्ट आपको इशू हो जाएगा। अब ठीक है, अब क्या आपको एकेडमिक अलर्ट इशू हो गया, अब आप क्या सोचते हैं, अब आप सोचते हैं कि इस सिचुएशन में जब आप बेस्ट परफॉर्म करते हैं कि भाई मेरा तो एकेडमिक अलर्ट आ गया, मुझे बढ़िया सा परफॉर्म करना है, तो आप क्या करते हैं, आप थर्ड सेमेस्टर में, मैं क्या किसकी बात कर रही हूँ, बेसिकली थर्ड सेमेस्टर की बात कर रही हूँ, मेरा फोकस है थर्ड सेमेस्टर पे। इस सेमेस्टर में क्या होगा, इस सेमेस्टर में आप लोग बढ़िया परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपको डर है एकेडमिक अलर्ट आ गया है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपकी मान लीजिए जो जीपीए है आप वो 3.33 ले लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। आप जो जीपीए वो 3.33 ले लेती हैं। 3.33 का मतलब हो गया कि आपने तो 76% बना लिए इस सेमेस्टर में, किसमें, थर्ड वाले सेमेस्टर में, ठीक है। थोड़ा मोटा लिख देती हूँ। जो जीपीए है वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपकी 3.33 होगी है, इसका मतलब क्या, आपने 76% ले लिए हैं, ठीक है।
आपने जीपीए कितनी ले ली, सीधा 3.33 ले ली, तो आपकी अब सीजीपीए कैलकुलेट होगी। यहाँ पे आपने कितने 3 कोर्सेज किए थे, 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट आपने सेकेंड टर्म में किए, 3 सब्जेक्ट, और 3 सब्जेक्ट आप ये लोग यहाँ करोगे थर्ड टर्म में। बढ़िया। तो 3, 3, 6, 3, 9 इसकी सीजीपीए कैलकुलेट होगी। जो इसमें थे आपने कितने लिए थे, 3 लिए थे, इसमें आपने 3 से कम लिए थे, और इस वाले सेमेस्टर में कितने ले लिए, 3.33 ले लिए। तो ये वाली सारी की सारी वो मिक्स करेगी, यूनिवर्सिटी क्या निकाल लेगी, आपको सीजीपीए निकाल लेगी। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी आपका सीजीपीए निकाल लेगी तो वो आपका कितना बनेगा, वो कैलकुलेट करोगे, वो 3 से ज़्यादा ही बन जाएगा, 3, मतलब कि मोर देन 3 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपकी तो सीजीपीए मेंटेन होगी। अब वो 3 चाहिए यूनिवर्सिटी को, आपने 3 दे दिया उसको, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, जो आपका यहाँ पे एकेडमिक अलर्ट था, आपको एकेडमिक अलर्ट मिला हुआ था सेकेंड सेमेस्टर में, वो आपका एकेडमिक अलर्ट यहाँ से हटा देगी इस केस में, और आपको दोबारा किस पे ले आएगी, आपको ले आएगी गुड एकेडमिक स्टैंडिंग पे, गुड एकेडमिक स्टैंडिंग पे आपको ले आएगी। चलिए बढ़िया है। अब सिचुएशन आती है, ये थी बेस्ट वाली सिचुएशन कि आपने बेस्ट परफॉर्म किया। अब आती है बेटर परफॉर्म करने वाली, कि आप बेटर परफॉर्म करते हो कि ना अच्छा ना बुरा। अब यहाँ पे आप क्या सोचते हो, ठीक है एकेडमिक अलर्ट आया, मेरे को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन क्या हुआ, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, फिर भी आपकी जो जीपीए है इस वाले केस में इस कंडीशन में नहीं बन पाई, आपकी जो जीपीए वो 3 रह गई है। ठीक है, तो आपके ओवरऑल परसेंटेज जो सीजीपीए है, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, इसका 3, इसका 3 से कम, इसका 3, तो एवरेज तो 3 से कम ही चला जाएगा। 2 में 3 है, ठीक है 3 है, पर एक में तो 3 से कम है ना, तो एवरेज तो थोड़ा सा 3 से कम चला जाएगा, तो आपकी जो सीजीपीए वो क्या चली जाएगी, 3, मतलब कि लेस देन 3 चली जाएगी। अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी, अब आपने थर्ड सेम में ऐसा ऐसा परफॉर्म किया, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी क्या देखेगी कि जीपीए तो आपकी 3 है, मतलब पिछले वाले सेमेस्टर से तो एटलीस्ट ठीक परफॉर्म किया है, एटलीस्ट आपको 72 आपने मेंटेन तो किए हैं, तो क्या हो जाएगा, जीपीए आपकी 72% वो देखेगी। सीजीपीए भले ही आपकी ना हुई हो, पर वो जीपीए को कंसिडर करेगी। तो आपने जीपीए मतलब अच्छा परफॉर्म किया, ठीक परफॉर्म किया, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, यूनिवर्सिटी आपको कोई दूसरा लेटर इशू नहीं करेगी, आपको क्या करेगी, एकेडमिक अलर्ट पे ही रखेगी, क्योंकि आपके एटलीस्ट जीपीए तो 3 था, आपका जीपीए तो क्यों, क्योंकि आपका जो जीपीए वो तो 3 था। ठीक है, उस पर्टिकुलर सेमेस्टर का एकेडमिक अलर्ट पे ही रखेगी आपको वो कोई भी सेकंड लेटर वो इशू नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन क्या होता अगर आपने क्या किया, वर्स परफॉर्म किया। वर्स परफॉर्म का मतलब क्या, कि आपकी जो जीपीए है, पर्टिकुलर थर्ड सेमेस्टर की जो जीपीए है वो क्या गई, वो 3 से कम चली गई, आपने 72% भी नहीं लिए, मेहनत के बाद भी थोड़ा सा कहीं कमी रह गई है। ठीक है, कोई प्रोफेसर अच्छा नहीं था या कुछ भी था, जो भी चीज़ है, आपकी जो जीपीए वो नीचे चली गई, तो आपकी जो सीजीपीए है कैलकुलेट करके देखिए, वो तो 3 से और भी नीचे चली जाएगी। ऐसा क्यों कह रही हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में 3 थी, सेकंड सेमेस्टर में 3 से कम थी, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी 3 से कम ले ली, तो जीपीए सीजीपीए तो 3 से कम ही चली जाएगी। अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी, यूनिवर्सिटी ये देखेगी भाई इसने ना तो जीपीए ली, ना तो सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म किया, ना तो पीछे परफॉर्म अच्छा किया, और सीजीपीए तो इसकी वैसे भी 3 से कम ही है, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, जीपीए भी कम है, सीजीपीए भी कम है, उसमें क्या करेगी यूनिवर्सिटी, उस सिचुएशन में आपको एकेडमिक प्रोबेशन दे देगी। तो इस वाली सिचुएशन में एकेडमिक प्रोबेशन मिलता है। अब ये वाले डरा देने वाले टर्म क्यों है, ये मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को इतनी वीडियो समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो एकेडमिक प्रोबेशन आपको इशू हो गया, वो लेटर आपको आ गया, तो उसको रिमूव कैसे करना है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो मान लीजिए कि आपके एकेडमिक प्रोबेशन के टाइम पे जो सीजीपीए है वो 3.8 रह गई, 3 नहीं बन पाई, वो 2.8 रहेगी, तो आप फोर्थ सेमेस्टर में जो कोर्सेज उठाओगे वो उठाओगे C10, C11 और C12, तो उनमें आपको एटलीस्ट 3.67 एटलीस्ट
ये मिनिमम मैं बोल रही हूँ। एटलीस्ट आपको 3.67 का टारगेट रखना पड़ेगा, यानी कि 80% का लगभग इतना आपको टारगेट रखना पड़ेगा। तो जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे, टोटल CGPA जब यूनिवर्सिटी आपकी निकाल लेगी तो वो CGPA आपकी बन जाएगी 3। और एटलीस्ट आई नो कि 3.67 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि एटलीस्ट आप इसको होल्ड करके रखिए सेमेस्टर को, कि 3 मेंटेन करके रखिए, ताकि आपकी जो GP एटलीस्ट वो 72% तो बन पाए, ताकि आपको अनदर लेटर इशू ना हो। सिर्फ आप एकेडमिक प्रोबेशन पे रहो, अनदर लेटर इशू ना हो। जो मैं ये आई नो कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अभी के टाइम पे, पर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से काफ़ी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एग्जांपल देके करने वाली हूँ कि आप लोग किस तरह फिर कैलकुलेट करोगे, किस तरह से सोल्यूशन कर सकते हो। पर इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन यही है कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करो, अदरवाइज इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्दी लेके आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं काफ़ी जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ, या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हैं, मैं उधर भी आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा डिप जाने की और कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय।